प्रदेश में आउटसोर्स कर्मचारी ब्लैकआउट करने वाले हैं और ब्लैकआउट जो है धनतेरस, दीपावली और दशहरा पर होने वाला है। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के जो भी बिजली कर्मचारी हैं उन्होंने बहुत बड़ी चेतावनी आज से 5 से 2 महीने पहले दी है और उन्होंने कहा है कि हम जो है धनतेरस से लेकर के दशहरा तक पूरे मध्य प्रदेश में ब्लैकआउट करेंगे, यानी बिजली विभाग ठप रहेगी। तो इसी को लेकर के एक जो है प्रेस विज्ञप्ति जारी की देखिएगा। मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन, मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के द्वारा काम बंद नोटिस सूचना दी गई थी। यहां पर देखिए काम बंद नोटिस सूचना दी गई थी 25 अगस्त 2025 को। यह पूरा लेटर है, इस लेटर पे जो है पूरी जानकारी यहां पर लिखी थी। तो इसके थ्रू कंपनी ने एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया जो कि मध्य प्रदेश सरकार का उपक्रम है, भारत सरकार का उपक्रम है। देखिए, कार्यालय प्रबंध निदेशक मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड इंदौर, मध्य प्रदेश सदस्य का इंदौर। तो यहां पर एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई है आउटसोर्स कर्मचारियों की। जो भी आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगे हैं उन पर जो है यहां पर विचार विमर्श किया जाएगा और बैठक की जाएगी और यहां पर उनकी बारे में चर्चा होने वाली है। पत्र लिखा गया 17 सितंबर 2025 को। किसको दोस्तों लिखा गया है? प्रति मनोज भार्गव, प्रांतीय संयोजक मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन भोपाल। श्री दिनेश सिसोदिया, महामंत्री मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन भोपाल। नरेंद्र भदौरिया, उपाध्यक्ष मध्य प्रदेश विद्युत कर्मचारी जनता यूनियन गुना। तो इन सभी को पत्र लिखा गया है। विषय में देखिए लिखा हुआ है, मध्य प्रदेश बिजली कर्मचारी जनता यूनियन गुना एवं मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन भोपाल द्वारा बिजली कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु संघ के साथ बैठक आयोजित करने बाबत, यानी जो है कंपनी जो है सरकारी कंपनी है वो जो है संगठन के पदाधिकारियों से बैठक करेगी, है ना। ये देखिए संदर्भ, आपके द्वारा प्रेषित काम बंद सूचना पत्र क्रमांक 4 दिनांक 25/9/2025 के तारतम्य में बैठक होने वाली है। विषय अंतर्गत आपके उक्त संदर्भित सूचना पत्र के तारतम्य में निर्देश अनुसार लेख है कि बिजली कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में आपके संघ पदाधिकारियों की प्रबंधन के साथ चर्चा हेतु बैठक दिनांक 24/9/2025 यानी 24 तारीख को यह बैठक होगी दोस्तों। 24/9/2025 को दोपहर 12 बजे आहूत की गई है, जिसमें आप अपने संघ के अधिकतम 5 पदाधिकारियों सहित सादर आमंत्रित हैं, यानी आपके जो है 5 कर्मचारी साथ में आ सकते हैं। यहां पर दोस्तों विभिन्न मांगे यहां पर की गई थी, ये देखिएगा। यहां पर आप देख सकते हैं जो श्रम कानून औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 22(1) एवं वर्तमान में प्रचलित मध्य प्रदेश श्रम विधियां संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध विधेयक 25 के तहत आगामी 18 से 20 अक्टूबर धनतेरस से दीपावली पर्व के दौरान मध्य प्रदेश में प्रस्तावित बिजली आउटसोर्स का बंद आंदोलन के संबंध में नियमानुसार 6 सप्ताह पूर्व सूचना नोटिस 34 सूत्रीय मांगों के निराकरण हेतु सादर प्रेषित करने विषय। यहाँ पर जो है 34 मांगे दोस्तों यहाँ पर प्रेषित की गई थी। पूरी मांगे बताऊंगा तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा, फिर भी कोशिश करते हैं यहाँ से देखते हैं पहली मांग से। तो पहली मांग यहाँ पर रखी गई है कि मध्य प्रदेश में कुकुरमुत्तों की तरह छाए सैकड़ों मानव बल ठेकेदारों बिचौलियों को हटाकर आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती व प्रबंधन हेतु प्लेसमेंट एजेंसी के रूप में जिस प्रकार अन्य राज्यों में हरियाणा कौशल राज्य निगम, उत्तर प्रदेश सेवा निगम, आंध्र प्रदेश सेवा निगम बनाया गया है, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम बनाया जाकर उसके जरिए न्यूनतम वेतन भुगतान आउटसोर्स कर्मचारियों को किया जाए, जिससे बार बार टेंडरिंग प्रक्रिया से मुक्ति मिलेगी व ठेका का कमीशन राशि बचेगी। बिजली कंपनी में इक्वल पे इक्वल वर्क लागू हो। भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समान कार्य समान वेतन की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में लागू कर आउटसोर्स कर्मचारियों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। 12 मासी प्रगति के कार्यों को ठेकेदारी से कराने पर रोक लगे। जिस प्रकार तमिलनाडु राज्य सरकार ने आउटसोर्सिंग चरणबद्ध खत्म कर मुख्य कार्यों में सीधी भर्ती का निर्णय लिया है, वही मध्य प्रदेश में भी लिया जाए। चौथे पॉइंट में दोस्तों उड़ीसा व हरियाणा राज्य कर्मचारियों को 5 वर्ष उपरांत अनुभव आधारित 10,000 रुपए प्रति माह अतिरिक्त पारिश्रमिक दिया जाता है, यही पारिश्रमिक मध्य प्रदेश में भी दिया जाए। 5वां पॉइंट है दोस्तों ठेकेदारी प्रथा लागू होने से पहले के 50 सालों में दैनिक वेतन भोगी मास्टर कर्मचारियों को बिजली कंपनी में पक्की करने की जो परंपरा थी उसे बहाल कर बिजली ठेका कर्मचारियों के लिए छोटे व लघु पद सृजित कर अर्थात छोटा कैडर बनाकर उन्हें विनियमित किया जाए एवं ठेकेदारी प्रथा कल्चर समाप्त कर आउटसोर्स रिफॉर्म नीति बनाई जाए, बिजली कंपनी से सीधा वेतन दिलवाया जाए। 6वां पॉइंट है, 6वीं मांग है दोस्तों न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 की धारा 3 के तहत मध्य प्रदेश के आउटसोर्स दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को प्रत्येक 5 वर्ष में न्यूनतम वेतन रिवाइज होने का प्रावधान होने के बावजूद यह निर्धारित 5 वर्ष के अंतराल में 20 वर्षों के दौरान नहीं किया गया और हर बार 3 से 4 वर्ष विलंब से न्यूनतम वेतन रिवाइज किया जाता है। इसलिए कई वर्षों की भरपाई करने हेतु मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों का एडिशनल न्यूनतम वेतन रिवाइज अविलंब किया जाए, जिससे वह केंद्र के न्यूनतम वेतन के समकक्ष वेतन पा सकें। 7वां पॉइंट है मध्य प्रदेश में नियमित कर्मचारियों को सेंट्रल समान 7वां वेतनमान दिया जा रहा है, उसी तर्ज पर सेंट्रल आउटसोर्स कर्मचारियों के समान मध्य प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों को भी न्यूनतम वेतन केंद्र समान दिया जाए।
8वां दोस्तों पॉइंट है यहाँ पर निजीकरण, बिजली कंपनी की संप्रभुता पर हमला है, इस पर रोक लगाई जाए। बिजली क्षेत्र में निजीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों की पुष्टि ट्रांसमिशन कंपनी ने द्वारा दिनांक 24/6/25 को जारी उस आदेश से होती है, जिसमें पहले लाइन परिचालक पद का विज्ञापन जारी हुआ, पर बाद में इन अति महत्वपूर्ण रिक्त पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया को ट्रांसमिशन कंपनी ने दिनांक 16/7/25 को अपरिहार्य कारणवश बदलकर निरस्त कर दिया। कृपया इन पदों को बहाल कर मौजूदा आउटसोर्स कर्मचारियों के जरिए लाइन परिचालक के पदों की भर्ती की जाए, क्योंकि लाइन परिचालक बिजली कंपनी की रीढ़ व आधारित सलाह है। साथ ही बिजली कंपनी के 23,000 विभिन्न नियमित पद जो 50 वर्ष उपयोगी रहे हैं, उन्हें अब अनुपयोगी बतलाकर खत्म नहीं करें। ये पद आउटसोर्स कर्मचारियों से भरे जाएं। आगे दोस्तों मांग है, अगली मांग जो है 9वीं मांग है, जोखिमपूर्ण काम करने वाले सभी बिजली आउटसोर्स लाइन हेल्पर, सब स्टेशन ऑपरेटर, संयंत्र ऑपरेटर एवं मीटर रीडर, इन्हें बिजली कंपनी से विद्युत सहायक बनाकर उनसे जोखिमपूर्ण विद्युत लाइन का काम ले रही है, उन्हें भी जोखिमपूर्ण भत्ता दिया जाए। 10वां पॉइंट है रात्रिकालीन कार्य करने वाले तकनीकी बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को नाइट अलाउंस दिया जाए। 11वां पॉइंट है दोस्तों बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को भरी जवानी में 50 वर्ष से लेकर 55 वर्ष की आयु में बूढ़ा बताकर नौकरी से न निकाला जाए। उन्हें भी नियमित कर्मियों की भांति 62 वर्ष की उम्र तक सेवा में रखने का प्रावधान मानव बल टेंडर में किया जाए, जैसा कि पश्चिम बंगाल राज्य में किया गया है। साथ ही पूर्व में हटाए गए ठेका श्रमिकों को वापस सेवा में रखा जाए। 12वां पॉइंट है दोस्तों यहाँ पर प्रारंभ से अब तक बिजली कंपनी में ठेकेदारी प्रथा के दौरान जिन आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु हुई है, उनके परिवारजनों को बिना शर्त संविदा पर अनुपम का नियुक्ति देने के आदेश जारी किए जाए। 13वां पॉइंट है मध्य प्रदेश राज्य के सभी विभागों में सार्वजनिक उपक्रमों में सीपीसीटी परीक्षा पास करना केवल नियमित कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, पर आउटसोर्स के पीओ के लिए अनिवार्य नहीं है। इसलिए केओ के लिए सीपीसीटी परीक्षा पास करने की अनिवार्यता को समाप्त किया जाए, उसे ऐच्छिक किया जाए। वल्लभ भवन मंत्रालय व श्रमायुक्त कार्यालय सहित कई विभागों में की पंच कंप्यूटर ऑपरेटरों व सब स्टेशन ऑपरेटरों को उच्च कुशल श्रेणी का न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है। उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश की 6 बिजली कंपनियों में कार्यरत बिजली आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर एवं सब स्टेशन व संयंत्र ऑपरेटर को भी उच्च कुशल श्रेणी का न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाए। बिजली कंपनियों में जिन पदों की सीधी भर्ती हो, उसमें अतिथि शिक्षकों की तर्ज पर बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को भी 50% आरक्षण दिया जाए। श्रम कानूनों के तहत बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को ग्रेजुटी का लाभ मिले। प्रत्येक बिजली आउटसोर्स कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश अनिवार्यता दिया जाए एवं अवकाश के दिन का काम लेने पर उसके एवज में उसे एडिशनल एविजेस सूची माह के वेतन के साथ भुगतान किया जाए। जो 21वीं मांग है दोस्तों मध्य प्रदेश के 55 जिलों में कलेक्टर, कमिश्नर ऑफिस, मंत्रालय एवं सभी सार्वजनिक उपक्रम में आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर को रविवार के अलावा प्रत्येक शनिवार को अवकाश दिया जाता है। तो मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी में इन आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर को शनिवार अवकाश की सुविधा क्यों छीनी गई, उसे यथावत बहाल किया जाए। अल्प वेतन पाने वाले बिजली आउटसोर्स कर्मी को उनके गृह स्थान से अधिकतम 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थानांतरण नहीं किया जाए। मध्य क्षेत्र बिजली कंपनी में मई जून 25 के दौरान जिन 9,500 से अधिक बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के तबादले रिलोकेशन की आड़ में 10 किलोमीटर से लेकर 50 किलोमीटर दूर किए गए हैं, उन्हें वापस स्थापित पदस्थ किया जाए। मध्य प्रदेश में बढ़े हुए न्यूनतम वेतन व बोनस अंतर की राशि 11 माह की राशि नहीं देने वाले मानव बल ठेकेदारों को बिजली कंपनी ब्लैकलिस्ट करे और उनसे पेनाल्टी राशि वसूले और प्रत्येक बिजली आउटसोर्स ठेका कर्मचारी को 11 माह के एरिया से भुगतान की जाए। अधिकांश बिजली आउटसोर्स ठेका कर्मचारियों को समय पर वेतन, बोनस, एरिया राशि ठेकेदारों को भुगतान नहीं की जाती है। इसलिए आउटसोर्सिंग ठेका लेने वाले ठेकेदारों की मौजूदी बैंक गारंटी व सुरक्षा निधि की 5 गुना बढ़ाई जाए, ताकि ठेकेदार द्वारा जमा की गई इस राशि से आउटसोर्स कर्मचारी की वेतन, भत्ती, बोनस, एरिया का भुगतान सुनिश्चित हो। विद्युत दुर्घटना में कमी आने पर बिजली आउटसोर्स कर्मचारी को जो है मुआवजा दिए जाए, 10 लाख रुपए तक दिए जाए। साथ ही मृतक के परिजन को संविदा पद पर अनुपम का नियुक्ति दिया जाए। प्रत्येक बिजली आउटसोर्स कर्मचारी को राष्ट्रीय त्योहार पर काम करवाए जाने पर उसे उस दिन का एडिशनल वेजेस उसी माह के वेतन के साथ प्रदान किया जाए एवं अब तक जिन राष्ट्रीय त्योहारों पर किए गए कार्य का एडिशनल वेजेस नहीं दिया गया है, वह भी अविलंब भुगतान किया जाए। पश्चिम बंगाल व उड़ीसा की तर्ज पर मध्य प्रदेश के महिला आउटसोर्स कर्मचारियों को 120 दिन का शतांग वेतन भुगतान का लाभ दिया जाए। मध्य प्रदेश के असाधारण राज्यपत्र 24 दिसंबर 2020 क्रमांक 494 का प्रकाशन कर आउटसोर्स श्रमिकों का बोनस प्रतिवर्ष 8.33% वर्ष से बढ़ाकर 20% किया जाए, पर उसे लागू न कर 20% की दर से भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसलिए दिसंबर 2020 से अब तक की बकाया राशि, एरियस राशि सहित संपूर्ण बोनस राशि का भुगतान आउटसोर्स कर्मचारी को यथाशीघ्र की जाए। जो बिजली आउटसोर्स सब स्टेशन ऑपरेटर 10 साल से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और जो टेस्टिंग असिस्टेंट का कार्य से अधिक ग्रेड का विधिवत रूप से कर रहे हैं, उन्हें उच्च कुशल श्रेणी का न्यूनतम वेतन दिया जाए। आउटसोर्स कर्मचारियों से उनके पद के अनुक्रम में या अनुरूप कार्य करवाया जाए। सुरक्षा गार्ड से केवल सुरक्षा गार्ड एवं सब स्टेशन संयंत्र ऑपरेटर से उसी पद पर काम लिया जाए। मानव बल टेंडर की जनरल कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के दायरे में जो जोखिमपूर्ण काम करने वाले मीटर रीडर जो विद्युत सहायक बना दिए गए हैं, उनका 5 लाख रुपए का बीमा बिजली कंपनी द्वारा करवाया जाए। बिजली आउटसोर्स आंदोलन के दौरान पूर्व में हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों को बिना शर्त उसी नगर में उसी पद पर वापस रखा जाए। बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों की प्राइवेट सेवा पुस्तिका बनवाई जाए एवं प्रत्येक आउटसोर्स कर्मी को ऑफर लेटर, वेतन पर्ची हरमाई दी जाए। तो इस प्रकार से 34 मांगे दोस्तों यहाँ पर रखी गई हैं। तो इन्हीं 34 मांगों पर जो है अब जो है आंदोलन होने वाला है और 18 से 20 तारीख को ब्लैक लेट आउट जो है मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा आप सभी को। तो जो है आप सभी इस आंदोलन का समर्थन करें ताकि जो है आउटसोर्स कर्मचारियों की जो है मांगे जो है पूरी हो सके।
तो दोस्तों ये बहुत ही जरूरी है और ये महत्वपूर्ण भी है कि आंदोलन होना चाहिए ताकि इन कर्मचारियों को नियमित किया जाए। फिलहाल देखते हैं कि 24 तारीख को जो बैठक है उसमें आखिरकार क्या होता है ना। जो 24/9 को यहाँ पर बैठक दी गई है और यहाँ पर जो है बिजली कंपनी के द्वारा बुधवार को बैठक है 12 बजे है। उसके बाद जो भी इसकी अपडेट आएगी वो हम इसी चैनल के माध्यम से, इसी पेज के माध्यम से आपको बताएंगे। पेज पे नए हैं तो फॉलो कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये पूरी जो